तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे प्रचारकों ने, बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने इज़राइल को लेकर के काफ़ी सारी बातें सामाजिक तौर से बोली है, मीडिया में बताई है। और उन सब को सुन कर करके हम में से कई लोग हैरान हैं। हैरान इसलिए है कि जब भी कभी एक बॉम्ब फूटता है इज़राइल के संबंध में, तो सारे लोगों के दिमाग में घंटी बजती है कि भाई अब बस दुनिया का अंत होने वाला है, अब सारा काम समेट लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा एक सोच जो है हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाता है। इज़राइल के प्रति कलीसिया को जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को समझे बिना अगर इज़राइल जो भी हरकतें करता है, अगर हम उसमें जय जय बोले, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है उतनी सटीक खुदा के कलाम के अनुसार में नहीं बैठता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर के जो दृष्टिकोण है वो किसी सुनी गई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि लिखित परमेश्वर के वचन के आधार पर स्थापित करें। और वही बातें हैं जो हमेशा स्थिर रहेगी, क्योंकि बाइबल कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में से एक भी मात्रा बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, कि आप सभी लोग सुनी की बातों से ज्यादा जो है परमेश्वर के लिखित कलाम के ऊपर भरोसा करिए और उसे आप पढ़िए। तो आज हमारा पहला दिन है, तो इस पहले दिन के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने कुछ नींव को मैं यहां डालूं। इस संदर्भ में आप खुद मेरे साथ में स्टडी करिए, और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिए ही नहीं, बल्कि आप सभी लोग मेरी बातों को परखिए और उसे बहुत ही ध्यान से परखिए, वचन के द्वारा परखिए, और अपने रीजन को इस्तेमाल करिए, अपने तार्किक बुद्धि को इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये तार्किक बुद्धि प्रभु ने सिर्फ इंसानों को दिया है, जानवरों में ये बुद्धि नहीं है, प्रभु ने आपको दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आइए हम सब लोग अपने तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करें और खुदा के कलाम में से इज़राइल और कलीसिया के बारे में जो है हम बातों को पढ़ना हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है मुझे आपके सामने यहाँ बताना है, द प्लान ऑफ गॉड। आप चाहो तो अगर आप नोट बना रहे हो तो आप नोट में आप लिख सकते हो। सबसे पहला जो हमारा जो आज का जो सबसे पहला जो सब हेडिंग होगा हमारे टॉपिक के अंदर का, वो ये है कि द प्लान ऑफ गॉड, खुदा का प्लान, खुदा का उद्देश्य क्या था। इस उद्देश्य के बारे में हम कुछ बातों को ध्यान देने जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि अगर हमें खुदा का प्लान मालूम हो गया कि उसकी मर्जी क्या है और वो क्या चाहता था, तो हमारी जिंदगी के अंदर की सारी जो परेशानियां हैं, सारे सवाल जो है अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो क्या था खुदा का प्लान? खुदा का प्लान जो है एक ऐसी सृष्टि को बनाना जो उसका घर हो, जिसके अंदर खुदा की महिमा हो, जहां के लोग खुदा के साथ में रहने वाले हो, खुदा की महिमा को पहचानने वाले हो। ये परमेश्वर की सबसे बड़ा एक उद्देश्य था। उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप निकालोगे पहला अध्याय, उसके अंदर सारे वाक्यों को अगर हम पढ़ते हुए आएंगे एक चेन के साथ में, तो वहां पर खुदा के प्रेम को हम महसूस करेंगे। पहला अध्याय का आखिरी कलाम जब आप देखते हो तो वहां पर इस प्रकार से लिखकर रखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की और 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। आप अगर उसको देखोगे तो वहां पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखा, ऐसा बताया है। उसने बनाया और उसने देखा, उसने, ध्यान दीजिए, उसने बनाया, उसने देखा। 6 दिन की सृष्टि, विराट सृष्टि, जहां के एक कोने को हम नहीं जान सकते हैं, दूसरे सिरे को हम नहीं ढूंढ सकते हैं। इतना विशाल, इतना विकराल, इतना महान, हमारी बुद्धि से परे, हमारी सोच वहां तक नहीं जा सकती है, किसी भी साइंस की हाथ वहां नहीं पहुंच सकता है। उतना महान सृष्टि, उतना विशाल सृष्टि, जहां पर आज तक दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की भी आंखें नहीं पहुंची है। कितना गहरा है ये ब्रह्मांड, कोई नहीं जानता है। कितनी सीमा तक फैला है, कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रभु ने जिसने उसको बनाया, बाइबल कहता है सारी सृष्टि को देखा, सब कुछ को देखा, और देखने के लिए उसको पल ही कितना लगा मेरे प्रिय। एक ही पल में मानो उसने सारी ब्रह्मांड को देख लिया। वो कहता है सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो क्या आप और मैं आज ये कह सकते हैं
जो बनाया था खुदा ने वो सारी बातें बहुत ही अच्छा था। आइए हम अपने हाथ उठा के बोले, जो बनाया था उसने सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब देखो, जो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, तोब शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो गुड है, जो अच्छा है, उसका जो इब्रानी जो शब्द होता है तोब है, जिसका मतलब होता है फंक्शनैलिटी में अच्छा होना। किस चीज में? फंक्शनैलिटी में अच्छा होना। देखिए, हम कई सारे पहाड़ों को देखते हैं, वो दिखने में ब्यूटीफुल यानी कि दिखने में अच्छा होता है। कई पेंटिंग को देखते हैं, दिखने में अच्छा होता है। कई गाड़ी को देखते हैं, दिखने में अच्छा होता है। कई मर्दों को या स्त्रियों को देखते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं। तो दिखने का जो अच्छा होता है वो अभिप्राय नहीं है जब प्रभु ने कहा बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर का सबसे बड़ा अभिप्राय यह था कि ये जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्य में ये टिकी हुई है, उस उद्देश्य को ये पूरा कर रहा है, इसलिए वो अच्छा है। अब कितने सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख के बोलेंगे अरे यार ये सही नहीं है। जैसे कि लड़कियां लोग बहुत सारी ये आते कि मेरी पत्नी भी जो है छिपकली और कॉकरोच को देख कर डर जाती है, तो उनके लिए वो अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन प्रभु कहता सब कुछ अच्छा है। तो कुछ लोगों के लिए जो दिखाई पड़ती है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो वो चीज जो है देखने में ही नहीं, फंक्शनैलिटी में अच्छा है। तो देखिए, कोई भी चीज जो है परमेश्वर की मर्जी के बाहर नहीं था। सारी चीज जो है परमेश्वर की मर्जी के ट्रैक के अंदर दौड़ रहा था। हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार दौड़ रहा था, और इसीलिए सारी बातें अच्छा था, सब चीज बढ़िया था। और इन सब के ऊपर आदम जो है एक श्रेष्ठ राजा की तरह हुकूमत करने के लिए प्रभु के द्वारा स्थापित किया गया था। इस पृथ्वी पर, सुंदर सी पृथ्वी पर, दूसरा अध्याय इस प्रकार से कहता है, एदन के पूरब में परमेश्वर ने एक वाटिका को लगाया। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल खोले और आप मेरे साथ में उस बात को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, आठवां पद। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप देखेंगे इस वाक्य को, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग जो है कई सारी भाषाओं को जानते होंगे। आप में से बहुत लोग शायद ग्रीक भाषा को जानते होंगे, हिब्रू को जानते होंगे, अंग्रेजी को जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तभी हमने जो पढ़ा है वो हिंदी भाषा में, वहां पर लिख कर रखा है प्रभु ने वाटिका लगाई, लगाई लिख कर रखा है। आपको यहां पर ध्यान देना है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो वहां लिखा है गॉड प्लांटेड, परमेश्वर ने प्लांट किया। कहां पर? अदन के पूरब में एक बगीचे को प्लांट किया। आपको पता है प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब होता है बाहर से ला करके एक बीज को या एक बगीचे को लगाना होता है, एक पेड़ को लगाना, उसको बोलते हैं प्लांटिंग बोलते हैं उसको। बाहर से ला करके वहां पर उस जमीन में उसे रखा गया या उसे गाड़ कर करके खाद वगैरह दे कर करके उसको जो है बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू किया गया, उसको बोलते हैं प्लांट। प्लांट किया गया है। हम जानते हैं ना, इम्प्लांट करना, प्लांट करना, बाहर से कहीं और से लाया गया है। तो ये वाटिका कहां से लाया गया है? ये वाटिका कहां की है? ये वाटिका, मैं ये विश्वास करता हूं, मेरी सोच ये है, अगर आप शायद मेरी सोच से अगर आप वाकिफ नहीं हो पा रहे या एक नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं है, हमारी सोच में फर्क हो सकता है। आप उसमें आप झगड़े की ओर बच जाइएगा, बिल्कुल मुझे क्षमा करिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही बुद्धिमान है और इन बातों को अच्छी तरह समझने वाले। तो मैं ये सोचता हूं, ये मेरा विश्वास है, हो सकता है गलत हो, गलत है तो मैं उसको मानने को तैयार हूं। आप में से कोई भी अगर मेरी सोच को गलत साबित करते हैं तो बेशक मेरे प्रियो, मैं उस बात को यकीन करने को तैयार हूं, लेकिन तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। मैं ये सोचता हूं कि जो वाटिका है, ये वाटिका बाहर से लगाया गया है, और ये वाटिका बाहर से कहां से लगाया गया है? ये स्वर्गीय है। मैं विश्वास करता हूं ये स्वर्गीय है। ये स्वर्ग से परमेश्वर ने एक ऐसा जगह इंसानों के रहने का तैयार किया जो एक अलग जगह था, जो स्वर्ग की महिमा से भरा हुआ था, जो स्वर्गीय अंतरिक्ष को, स्वर्गीय वातावरण को लेकर के आता है, जिसमें परमेश्वर उतरता है, जिसमें उसके स्वर्गीय दूत चलते हैं, जिसके अंदर जीवन का राज्य है,
जिसके अंदर जीवन का पेड़ लगा हुआ है, जीवन व्यापृत करने वाला, जीवन को अंकुरित करने वाला, जीवन के बहाव के साथ में भरा हुआ एक बगीचा, जो इस जमीन का नहीं बल्कि कहीं और का था। कहाँ का था? वो स्वर्ग का था। स्वर्ग की एहसास से भरा हुआ, स्वर्ग की वाणी और स्वर्ग की महिमा से भरा हुआ अद्भुत एक अलग ही प्रकार का एक बगीचा उसके अंदर प्रभु ने बनाया, और वहां पर प्रभु ने आदम को रखा। एक ऐसा जगह जो परमेश्वर के राज्य को दिखाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि खुदाबंद ने इस पृथ्वी को जब बनाया और उसके अंदर एक बगीचे को लगाया, तो प्रभु की यह मर्जी थी कि यह बगीचा जो है सारी पृथ्वी पर फैल जाए। देखो, लगाया, जब लगाया जाता है तो उसको बड़ा किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, उसका विकास किया जाता है, और उसी विकास करने के लिए प्रभु ने आदम को और हव्वा को वहां रखा और उसे एक टास्क दिया। क्या था वो टास्क? कि वो खेती करे वहां पर, कि वो उसकी रखवाली करे वहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, खेती करने के लिए, रखवाली करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए प्रभु ने आदम को उसके अंदर रखा। तो खुदा का टास्क क्या था? खुदा का टास्क उस बगीचे के द्वारा पूरी पृथ्वी पर जो है उस बगीचे का एहसास फैलना है, उस बगीचे की महिमा फैलना है, क्योंकि वो स्वर्गीय है। उत्पत्ति की पुस्तक 1:26 अगर आप पढ़ोगे, नीचे पढ़ते हुए आओगे, तो वहां पर प्रभु कहता है कि भाई मैं तुम्हें आशीष देता हूं। कौन सी आशीष? फलो, फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, अब पाप नहीं किया है इंसान ने उस समय, और अगर उस समय उनके बच्चे होते और वो फैलना शुरू करते, तो क्या वो वाटिका के बाहर जाते? वो कुछ लोग अंदर रहेंगे और कुछ लोग बाहर रहेंगे। ऐसा जैसा कि एक घर बना दिया और उसके अंदर कुछ लोग आ गए, जनसंख्या बढ़ी, तो भाई मुखिया ने बोला देखो भाई जनसंख्या ज्यादा हो गई है, आप दूसरी जगह जाओ और आप दूसरा घर ले लो, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो शिफ्ट होने का नहीं है, बल्कि बगीचा बढ़ने वाला है, विकास होने वाला है, क्योंकि खेती की जाएगी और उसके बीज के द्वारा जो है पूरे पृथ्वी पर वो माहौल फैलने वाला है। तो परमेश्वर ने आदम की जिम्मेदारी दिया था कि वो जो है उस बगीचे का विकास करे, उस बगीचे की महिमा सारी पृथ्वी पर लेकर के आए। ये खुदा का प्लान था और वो खुदा का राज्य था। खुदा के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बोया, ताकि वो बीज जो है वो बड़ा बने, उसका विकास हो, पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, और उसी फैले हुए बगीचे में इंसान के द्वारा पैदा हुए सारे लोग जो है फैल जाए, फले फूले और उसी माहौल में रहने पाए। तो ये था खुदा का प्लान, खुदा के राज्य को पूरी पृथ्वी पर फैलाना, और जो भी लोग उसके अंदर रहते हो खुदा की महिमा से भरे हुए हो, खुदा को जानने वाले हो, खुदा को चाहने वाले हो। ऐसा एक माहौल परमेश्वर की मर्जी था, ऐसा एक माहौल प्रभु चाहता था। यह था खुदा का पर्पस कि सारी पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन वहां पर एक मिस्टेक हुआ। हम सब जानते हैं, शैतान बीच में आ गया और उसने जो है आदम और हव्वा को भरमा दिया। अफसोस की बात यह थी कि खुदा ने कहा था कि भाई देखो, जिससे तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे, भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल था, तुम खाओगे तुम मर जाओगे। उसी दिन जब उसने फल खाया, परमेश्वर आता है और उससे बात करता है। आप देखोगे वहां उसकी मौत नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने आदम को नहीं मारा, खत्म नहीं किया। अरे जो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, अगर वो चाहता आदम और हव्वा को खत्म करते हुए एक नए आदम हव्वा को तैयार कर सकता था, एक नए ह्यूमन रेस को वहां पर लेकर के आ सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गॉड जो है अपनी कोई भी काम को खत्म करके नया काम शुरू नहीं करता है। जो उसने शुरू किया है उसे वो पूरा करता है। कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को वो दूर करेगा और अपने काम को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं ये सोचता हूं, मैं आपको बता रहा हूं यार, जब परमेश्वर ने आदम को देखा होगा तो उसने उस आदम के चेहरे में आपको देखा होगा, मुझे देखा होगा, हव्वा के चेहरे में यहां बैठी हुई बहनों को देखा होगा, है कि नहीं? और इन सबको जब देखा परमेश्वर ने, तो प्रभु कैसे आदम को मार सकता है? प्रभु कैसे हव्वा को नाश कर सकता है? क्योंकि उनके द्वारा इतनी बड़ी एक समूह आने वाला है। प्रभु ने उनको आशीष दिया है और वो आशीष जाया नहीं जाने वाला है। परमेश्वर इतने बड़े समूह को एक झटके में खत्म नहीं कर सकता है। खुदा ने प्लानिंग बनाया,
क्या थी वो प्लानिंग? मैं इन समूह को दोबारा अपनी महिमा में लेकर के आऊंगा। आई विल रिस्टोर, मैं इसको रिस्टोर करूंगा, मैं इसको पुनः स्थापित करूंगा। तो देखिए, जिस प्रभु की आप सेवा करते हो वो नाश करने वाला प्रभु नहीं है, वो ऐसा प्रभु है जो मिस्टेक के अंदर से जीवन को बाहर लेकर के आता है, जो पूरे गंदगी के अंदर से सुंदर गुलाब को बाहर लेकर के आता है। आदम की किए हुए हरकत जब वहां पर नाकामयाबी को लेकर के आया, जमीन पर श्राप को लेकर के आया, मृत्यु को लेकर के आया, तो परमेश्वर ने उसी जगह से, उसी इलाके से जीवन को निकाल के लाने का परमेश्वर ने प्लान बनाया। खुदा की महिमा देखो कितनी बड़ी महिमा है। चलिए मैं जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अगर मैं रुका रहा यहां पर तो बहुत सारी बातों को मुझे बोलना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये बातें नॉर्मल है, सब जानते, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहली पॉइंट मेरा क्या था, खुदा का प्लान क्या था। मैंने आपसे ये कहा खुदा का प्लान ये था कि परमेश्वर ऐसे समूह को बनाए जो खुदा के साथ रहे, खुदा को समझे, और उसके लिए प्रभु ने एक बगीचा, स्वर्गीय बगीचा लगाया जमीन पर, जिसका विकास हो, पूरी पृथ्वी में फैल जाए और सारे इंसान, सारे मनुष्य जाति जो है उसी के अंदर रहे और परमेश्वर के फेलोशिप के साथ रहे। ये खुदा का प्लान था, परमेश्वर का राज्य हर जगह फैल जाए, ये खुदा का प्लान था। लेकिन मिस्टेक हुआ आदम से, परमेश्वर ने बंदोबस्त किया, रिस्टोरेशन करने के प्रभु ने निर्णय लिया और उसका काम शुरू होता है आगे से। और वही काम है जो उत्पत्ति 3:15 में हम पढ़ते हैं कि स्त्री की संतान जो है आएगी और वो संतान सांप के सिर को कुचलेगा। एक अद्भुत योजना परमेश्वर के द्वारा सामने लाया गया। अब आप देखिए, इंसान तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, प्रभु की क्षमा वहां पर काम कर रही है, प्रभु की अनुग्रह वहां पर काम कर रहा है, लेकिन इंसान बिगड़ते हुए जा रहे हैं। हत्या हो रही है, कैन ने हाबिल को मार डाला, उसके बाद फिर जो है राज्यों का बवाल शुरू हो गया। जैसे जैसे राज्य बने, समूह ज्यादा आए, लोग आपस में लड़ने लगे। हम जानते हैं कि 11 अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं वहां पर कि एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, सारे लोग एक साथ रह रहे थे और वो शिनार देश की ओर चले और वहां पर एक बड़ा मैदान पाया और वहां पर प्लानिंग किया कि भाई हम पृथ्वी पर नहीं बिखरेंगे बल्कि हम एक साथ रहेंगे और हम क्या करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे जो आकाश से बात करेगा, उतना ऊंचा हम जाएंगे। क्या था वो कारण, क्या था उनकी जिंदगी के अंदर का डर? क्या था डर? ये था उनकी जिंदगी के अंदर का कि जिस परमेश्वर ने हमारे समूह को खत्म कर दिया जल प्रलय में डुबा कर करके, अगर कहीं उसका दिमाग दोबारा खराब हुआ और कहीं उसने दोबारा वो हरकत किया तो इस बार जो है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा गुम्बद बनाएंगे जो आकाश तक जाएगा। तो एक बलवा हो रहा है वहां पर, सीधा डायरेक्टली एक बलवा हो रहा है वहां पर। सारे इंसान बलवा में है, सबके अंदर एक ही बात है वहां पर कि भाई हमें अपना राज्य तैयार करना है, हमें अपने नाम को बड़ा करना है, हमें ऊंचा होना है। जिसने बनाया हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा राज्य होगा, हम विकास करेंगे, हम बड़े होंगे। और उन लोगों की प्लान जो है देखो, विकास करता गया, विकास करता गया। बगीचे का जो एहसास है वो वहां पर सिकुड़ गया, लेकिन इंसान के अंदर का जो घमंड का एहसास है वो विकास करने लगा। यहां पर हुआ क्या, यहां पर परमेश्वर के राज्य की बातें हटा दी गई और इंसान के राज्य की बातें जो है पनप कर देखिए बड़ा होने लगा, टेक्नोलॉजी वहां पर आने लगा। और इस बात के कारण खुदाबंद नीचे आता है, तो बाइबल कहता है उसने उनकी भाषा को गड़बड़ी कर दिया। हमको लगता है भाई ये प्रभु कर क्या रहा है यार। परमेश्वर ने आदम हव्वा को निकाल दिया बगीचे से, परमेश्वर ने जलप्रलय में लाखों लोगों को मार डाला और यहां पर जब इंसान कुछ करने लगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा और वो नीचे आकर के वहां भी बवाल कर दिया। मामला क्या है यार? हम सोचेंगे, ये कई सारे नास्तिक लोग हैं, उनमें से बहुत लोग ये सोचते हैं, सवाल करते भाई तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है यार? प्रभु के दिल को समझना बहुत जरूरी है यार। खुदा का मकसद इंसान प्रभु से अलग होकर के काम करे ये नहीं था, परमेश्वर के साथ में रह करके तरक्की करे ये था। प्रभु के साथ ही तो जीवन की कला है मेरे को, उसके बाहर क्या है? कुछ नहीं है उसके पास, सब पूरा बकवास है। तो परमेश्वर है जो इंसान को अपने महिमा से भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंसान है कि अपने राज्य के बारे में बात कर रहा है और वो इसी प्रकार से बात करते करते लक्ष्य पहुंचता है कि हम अपना राज्य बनाएंगे,
और वहां पर जो है प्रभु आता है और उनको भटका देता है। और अब यहां से क्लाइमैक्स शुरू होता है। यहां से मैं सही बताऊं कि जैसे हम मूवी देखते हैं कभी कभी, उस मूवी के अंदर क्लाइमैक्स जैसे आता है, तो क्लाइमैक्स आता है 12 अध्याय। 12 अध्याय में परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव करता है, अब्राहम। प्रभु उसको बुला करके अलग निकालता है और उससे कहता है, अब्राहम, तुम्हारे द्वारा मैं पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष देने वाला हूं। ध्यान दो यहां, प्रभु कहता है, अब्राहम, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे एक संतान होगा और उसके कारण, तुम्हारे कारण मैं पूरी पृथ्वी के कुलों को आशीष देने वाला हूं। खुदा के दिल को महसूस करिए जरा यहां पर। कम ऑन, लेट्स सी एंड लेट्स सर्च द डेप्थ ऑफ गॉड्स हार्ट। खुदा के हार्ट को, उसके दिल को थोड़ा झांक के देखिए आप, कितना खूबसूरत दिल है। 11 अध्याय में इंसान बवाल कर रहा है, इंसान के मन में नफरत भरा पड़ा है खुदा के लिए, और वो कह रहा है, भैया अब परमेश्वर कुछ करेगा तो वो नाकामयाब हो जाएगा, हमारा अपना नाम हमें करना है, हमें यहां बड़ा बनना है। ये सोच इंसानों की है। उसी इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। उसी इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रभु ने अब्राहम को उनके बाहर निकाला, उससे बात कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर खुदा के दिल को झांक के देखिए, क्योंकि इजराइल के बारे में जानने के लिए यह बात बहुत जरूरी है, ताकि आप खुदा के दिल को समझिए। अगर दिल को समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 12 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा रखा है, उसका दूसरा वाक्य, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगी। बोलिए हालेलुया। किसके द्वारा? अब्राहम, तेरे द्वारा आशीष पाने वाले। 11 अध्याय में मानव जाति बलवा कर रही है, और 12 अध्याय में उसी बलवा करने वाले मानव जाति को आशीष देने के लिए खुदा प्लान कर रहा है। एक तरह इंसानों का प्लान है प्रभु के खिलाफ में, और एक उसी जगह पर खुदा का प्लान है उसी इंसान को बचाने के लिए, उसी को सही रास्ते पर लाने के लिए। अब यहां पर इजराइल क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि अब्राहम की शारीरिक औलादों में आती है इस्राएल, जो कि अब्राहम के शरीर के रिश्ते में आता है, और वही रिश्ता यहां पर बता गया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊं, और वो जाति है इस्राएल जाति। लेकिन ये जाति क्यों आई? ये जाति किस लिए आई? उसके पीछे का मकसद क्या था? आपको यहां महसूस हो रहा है? उसके पीछे का मकसद जो था, भूमंडल के सारे कुल हैं, भूमंडल के सारे जातियों को आशीष देने के लिए। तो खुदा का प्लान अब्राहम को बुला करके इजराइल एक अलग जाति को तैयार करते हुए सारे देशों के सामने, देखो भाई, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है। तुम लोग कौन हो? छोटे हो, बेकार हो, बकवास हो, लेकिन ये प्रजा मेरी है, अपनी है, महान है। ये ढिंढोरा पीटने को प्रभु ने नहीं चुनाव किया है अब्राहम का। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इजराइल को इतना उठा दिया और बाकी लोगों को डाउन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। खुदा का जो प्लान था, अब्राहम और उसकी जाति के द्वारा जो बिखरे हुए अन्य जातियां हैं, जो भटकी हुई भेड़े हैं अन्य जातियों की, जो प्रभु से अलग हो गई है। देखो, पहले का प्लान क्या था? फलो फूलो और फैल जा। कहां पर? बगीचे में ही एक साथ इंसान को रहना था। वहां पर कोई जाति नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई वहां पर इजराइल नहीं है, कोई वहां अन्य जाति भी नहीं है। एक ही रिश्ते में सब लोग आने वाले हैं। लेकिन वो प्लान जो है थोड़े समय के लिए टूट गया, और खुदा उसी प्लान को रिस्टोर कर रहा है। प्रभु उसी प्लान को वापस लेकर के आ रहा है, दोबारा एक करने के लिए, दोबारा सबको उसी ट्रैक में लेके आने के लिए। जब वो देखे और वो कहेगा अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो अभी उसके बीच में एक प्रकार की कह सकते हो कि गैप चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, जिसके अंदर फंक्शनिंग गड़बड़ी में हो रही है। लेकिन धन्यवाद करता हूं कि खुदा के कंट्रोल के अंदर ये सारी बातें हो रही है, लेकिन गड़बड़ी में हो रही है। कंट्रोल है खुदा का, धन्यवाद परमेश्वर का। तो मैं लौट करके आता हूं। देखिए, मैंने आपसे यह बताया
कि इज़राइल और अब्राहम के चुनाव के पीछे का जो कारण था वो व्यक्तिगत नहीं था, व्यक्तिगत नहीं था। आज भी जब कोई भविष्यवक्ता आकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखता है कलीसिया में और सबके सामने उससे बोलता है, मैं तुझे बड़ा करने वाला हूं, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं और मैं तुझे इंग्लैंड में भेजने वाला हूं और तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा, तुम्हारे पीढ़ियों के पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा, तो देखो कैसी भौहें मटकती है, कैसे दिल के अंदर एक भूचा, एक जैसे लगता है कुछ हो रहा है, जैसे कि झूला झूलते ना, तो ऐसे कैसी फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों भाई? हमारे दुश्मन अगल बगल बैठे वो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कि प्रभु मुझे उठाने वाला है। तो आज लोग ऐसा ले लेते हैं, लेकिन पता है अब्राहम ने ऐसा नहीं लिया। अब्राहम व्यक्तिगत तरीके के लिए चुना नहीं गया था। क्यों? क्योंकि भाई वो भी तो मूर्ति पूजा कर रहा था, वो भी तो परमेश्वर से अलग ही प्रकार की दिशा में भटक रहा था, लेकिन परमेश्वर ने चुनाव किया। उसका क्यों किया? इसलिए किया ताकि भूमंडल के कुल आशीष पाए। मैं आपको एक सबक देता हूं, लेसन इसके मध्य में, भूलना मत कभी भी। आपका चुनाव आपके लिए नहीं हुआ है, आपका चुनाव आपके बच्चों के लिए या फिर आपकी पीढ़ी को बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। आपका चुनाव एक खास मकसद से हुआ है और वो मकसद है दुनिया, वो मकसद है सारी पृथ्वी। जब यीशु मसीह सेवा शुरू करते तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन है, कहते हुए आते हैं। और यीशु मसीह उसके मध्य में एक बहुत गहरी बात कह डालते हैं। वो कहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी होंगे? वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिएगा खुदा का प्लान क्या है भाई। खुदा का प्लान आप 4 बजे के अधिकारी होंगे ये नहीं है। खुदा का जो प्लान है सारी पृथ्वी को आपके हाथों में देना है। किस लिए? बनाने के लिए, सुंदरता को दोबारा स्थापित करने के लिए। तो अब्राहम का चुनाव का मकसद सारी पृथ्वी था, भूमंडल के सारे कुलों को आशीष देना था। अगर आप ये सोच लेते हो तो अब आपके नजर में अब्राहम और इज़राइल बड़ा नहीं रह जाएगा। आपके नजर में अब्राहम और इज़राइल एक मकसद के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक समूह हो जाएगा। और उसका मकसद क्या है? दुनिया। उसका मकसद क्या है? भूमंडल के सारे कुल। यह मकसद है, ये उद्देश्य है। ये तो मैं यहां पर बहुत सारी बातों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ गलत धारणाओं को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है? जब बहुत लोग ये देखते हैं कि इज़राइल ने डोम बनाया है, आयरन डोम बनाया है और वो सारे रॉकेट को तबाह कर रहा है और यहाँ से बड़े बड़े रॉकेट का मिसाइल को गाजा में भेज रहा है और वहाँ पर बच्चे और स्त्रियां मर रही हैं। इसके पीछे हमास ने कुछ भी किया हो वो हमें नहीं पता, शायद झूठ बोला होगा या फिर जबरदस्ती कर दिया होगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना इसलिए था भूमंडल के सारे कुल आशीष पाए और उस कुल के अंदर फालिस्तीन के कुल भी है, उस कुल के अंदर भारत के कुल भी है, उस कुल के अंदर मेरे प्रियो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे कुल उसके अंदर है। तो ये देखिए आप, ये था खुदा का प्लान। प्रभु ये चाहता था कि इज़राइल जो है ऐसा कुछ करे जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु ने उसे ऊंचा किया, प्रभु ने उसे बड़ा किया, प्रभु ने उसे सारी सत्ता दिया, अधिकार दिया, चमत्कार दिए, अपने नाम की महिमा दिया, अपने युद्ध की कला दिया उसको। क्यों दिया? ताकि वो महान हो जाए, बड़ा हो जाए। किस लिए? उसके नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं मेरे प्रियो। भजन कहता है तेरे नाम के निमित्त। तो ये उसी के नाम के लिए था, उसी के नाम के लिए था। चलिए, क्या है इज़राइल का मतलब? क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज़राइल? ये सवाल होगा आपका। इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग ये सोचते हैं इज़राइल का मतलब परमेश्वर क्या राजकुमार होता है, द प्रिंस ऑफ गॉड, ऐसा भी होता है कुछ लोग कहते हैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रूट मैंने पढ़ाई किया तो इज़राइल दो हिब्रू शब्द का मिश्रण है। पहला है इज़रा,
और दूसरा है एल। अब इसको नोट कर सकते हो, पहला है इज़रा और दूसरा है एल। एल हम सब जानते हैं जिसका मतलब होता है परमेश्वर, लेकिन ये इज़रा का मतलब क्या होता है? इज़रा का मतलब होता है युद्ध, और इस्राएल का मतलब क्या हो गया? परमेश्वर का युद्ध, परमेश्वर का युद्ध। चलिए, आप लोग को पता होगा कि पहली बार इज़राइल नाम कहां पर आता है? याबोक की नदी के किनारे पर, जब याकूब परमेश्वर के साथ में मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हुआ, उस समय परमेश्वर उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना यहां पर। क्या है याकूब का मतलब? बहुत लोग कहते हैं याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला, या फिर ऐसे उपाय कह सकते हैं, या फिर चतुर कह सकते हैं, ऐसा। लेकिन याकूब का जो सही मतलब है अपने हाथ से एड़ी को पकड़ने वाला, ये होता है याकूब का मतलब। योद जो हाथ होता है, याकूब हाथ से एड़ी को पकड़ने वाला, ये है इसका सही मतलब। आप जानते हैं कि एसाव का उसने एड़ी पकड़ा था अपने हाथ से, और इस कारण नाम रखा गया याकूब। क्या है इसका मतलब? वो ये कह रहा था, मानो प्रभु मैं जब से पेट में आया तब से मैं अपने हाथ से मैं काम कर रहा हूं, मतलब मैं पेट से ही लड़ता हुआ आ रहा हूं अपने पोजीशन को पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। जब मैं बाहर आ गया उसके बाद भी मैंने कोशिश किया दाल को बेच कर करके, किस लिए? उस बड़े हक को पाने के लिए। उसके बाद भी मैंने कोशिश किया, अपने भाई को अड़ंगा मारा, और मैंने अपने बाप की आशीष को अपना कर लिया जिस पर हक उसका था। अब उसके बाद मैं लाबान के यहां गया, वहां भी मैंने अपने हाथों की करामात के द्वारा बहुत कुछ किया है। तो मतलब मैं अपने हाथों से लड़ रहा था, ये सब मेरे हाथों की कला थी, मैंने किया। तुम्हारा नाम क्या है? याकूब। मेरे हाथों के द्वारा मैंने किया, मैंने अपने हाथों से मैंने दूसरों की टांग खींचा, मैंने अपने हाथों से दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की कि मैं आगे आ जाऊं, ताकि मैं ऊंचा हो जाऊं। तब प्रभु कहता है आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं होगा, मतलब आज से तुम नहीं लड़ोगे अपने लिए, आज से तुम नहीं अपने नाम को ऊंचा करोगे, तुम्हारा नाम आज से क्या होगा? इज़राइल होगा। मतलब मैं तुम्हारे लिए लड़ने वाला हूं, आई एम गोना फाइट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की महिमा को लेकर के आऊंगा। आई विल फाइट फॉर यू। मेरे प्रियो, जब इज़राइल जब हम सुनते हैं तो उसके नाम का मतलब होता है कि इंसान के कर्म को बंद कर दिया गया और प्रभु ने अपने काम को शुरू कर दिया है, आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, राज्य की महिमा को लेकर के आने के लिए। अब याकूब काम नहीं करेगा, बल्कि इज़राइल, गॉड, परमेश्वर लड़ाई करने वाला है। और आप इतिहास को देखो जरा, एक हाथों में गिनने वाला समूह वहां से मिस्र की ओर गया, लाखों की संख्या में आए। कौन उनको बाहर लेकर के आया? खुदा ही तो बाहर लेकर के आया। कितने सारे अगल बगल के देशों ने विरोध किया, कौन उनको जय दिया? प्रभु ही तो जय दिया। जब गोलियात लड़ने के लिए आया, किसने गोलियात को मारने का कला दिया? परमेश्वर की आत्मा उंडेला किसने? प्रभु ने ही तो किया। तो कौन लड़ रहा था? दाऊद कहता है अनेकों को भरोसा घोड़ों पर है, रथों पर है, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है। तो इज़राइल का मतलब क्या है? मतलब यहोवा लड़ेगा मेरे लिए। आप जानते हैं गिदयोन के बारे में, हजारों लाखों की सेना थी वहां पर, लेकिन सबको भगा दिया और बचे कितने? 300 लोगों के द्वारा एक बड़ा जय हासिल कर दिया। ये मामला क्या है? लड़ाई लड़ कौन रहा है भाई? याकूब नहीं लड़ रहा है, फिर कौन लड़ रहा है? इज़राइल, गॉड इज फाइटिंग, परमेश्वर लड़ाई लड़ रहा है। तो जब आप ये सुनते हो इज़राइल, तो आप इज़राइल के अंदर छिपे हुए याकूबों को मत देखो। ऐसे याकूब जो अपने नाम को बड़ा करने के लिए लगे हुए हैं, जो अपने देश के फेम को फैलाने के लिए पड़े हुए हैं, बल्कि उसके ऊपर छाए हुए खुदा के उस बादल को देखो मेरे प्रिय, खुदा की उस महिमा को देखो, करुणा को देखो।
जो अपने महिमा के लिए उपाय करता है और उनको आगे लेकर के आता है। तो बताइए इज़राइल का मतलब क्या है? कोई आपसे पूछे तो जोर से बोलना, यहोवा लड़ेगा हमारे लिए, यहोवा खड़ा होगा हमारे लिए, यहोवा हमारे लिए हमारी महिमा को बढ़ाएगा। हमारा भरोसा रथों के ऊपर नहीं है, घोड़ों के ऊपर नहीं है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। ये बोले, आइए सीने में हाथ रख के बोले कि मेरा भरोसा किसके ऊपर है? रथों के ऊपर नहीं है, घोड़ों के ऊपर नहीं है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मुझे कोविड हुआ था और मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और अगर मैं एक शब्द उसके बारे में ना बोलूं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बदसलूकी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ धन्यवाद करना आप लोगों का। पास्टर विनोद ने मुझसे कहा कि आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई में आपकी प्रार्थना मेरे लिए काफ़ी बल रहा, मुझे काफ़ी हिम्मत दिया और मुझे जल्दी चंगाई खुदा की महिमा के द्वारा होने पाया है। और उस समय मेरी जिंदगी में एक वचन मुझे बल दिया, जिस समय मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था और मैं काफ़ी कमज़ोर था। मेरे सिर से लेकर पाँव तक जो है एक तरंग बह रहा था दर्द का, बहुत बड़ा दर्द का एहसास था, मैं उसको सह नहीं पा रहा था। मेरे जैसे फेफड़े फटने वाले थे, ऐसा स्थिति मेरा हो गया था। उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो भजन 91 का जो चौथा आयत है वहाँ लिख कर रखा है कि उसकी सच्चाई मेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। उस वचन ने मुझे छू लिया, जैसे मानो बिजली कौंध गई मेरे अंदर। उसमें जो संदेश था वो एक झरना बन के आया मेरी ओर और मेरे दिल को भर दिया और मुझे आत्मा से भर दिया। वो संदेश कुछ और नहीं था, बल्कि संदेश ये था कि अभिलाष, यू डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रांसैक्शन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, न तुम्हारे काम है, कुछ नहीं है। फिर क्या है प्रभु मेरे पास में? मैं क्या बोलूं? हिजकिय्याह तो ये बोला था कि प्रभु मेरे कामों को देखो, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है। और प्रभु ने क्या कर दिया? चेक लिख के दे दिया, भाई 15 साल तुमको बढ़ा दिया मैंने। अब मेरे मामले में मेरा क्या होने वाला है प्रभु? तो अब मेरे पास में बोलने को बहुत सारी बातें हैं। क्या भाई, मैंने बहुत तकलीफ सहा है प्रभु, मैंने बहुत सारी बातों को लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। ये सब बोल के कोई फायदा होगा मेरा? मुझे मालूम चला कि मेरे पास कुछ नहीं है, बेचने देने कुछ है ही नहीं है। मार्केट जाएंगे, पैसा होगा तभी तो खरीदेंगे ना, और मेरे पास कुछ है ही नहीं है उसका कुछ लेने के लिए। प्रभु मैं ये दे रहा हूं, मुझे वो दे दो आप। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल खाली था वहां पर, और उस समय मुझे सहारे की जरूरत थी और बस डूबने वाले को सहारा मिल गया तिनके का। और वो तिनका क्या था? उसकी सच्चाई। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा प्रभु मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सच्चाई। प्रभु तेरी सच्चाई झिलम है मेरे लिए, तेरी सच्चाई ढाल है मेरे लिए। मेरा कुछ है ही नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं मेरा कुछ, बस प्रभु आपकी सच्चाई। यू आर फेथफुल, दैट इज इनफ फॉर मी गॉड। यू आर ट्रू, दैट इज इनफ फॉर मी। प्रभु मुझे बस तेरा साथ चाहिए और वही चीज मेरी ढाल बन जाए। मेरा कुछ भी ढाल ना बने मेरा, मेरे उपवास ढाल ना बने मेरा, मेरी प्रार्थना ढाल ना बने मेरा, मेरे काम ढाल ना बने मेरा। प्रभु तेरा विश्वास, तेरा जो फेथफुलनेस है वो मिले ढाल है परमेश्वर। तो वो चीज ने मुझे ये एहसास दिया मेरे प्रियो, इज़राइल के नाम का सही मतलब कि मैं खुद नहीं खड़ा हूं, मैं खुद से नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ रहा हूं। गॉड इज फाइटिंग फॉर मी। मेरे काम के द्वारा नहीं, बल्कि उसकी दया से मैं आगे बढ़ रहा हूं। जोर से बोलिए हालेलुया। ये चीज को अगर आप समझ गए तो मैं आपसे कहता हूं आपकी जिंदगी में खुदावन की करिश्मा जो है अद्भुत तरीके से होना शुरू हो जाएगा। उसकी महिमा का बहाव जो है जिंदगी में आपका आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? प्रार्थना के जवाब को खरीदते हैं। कैसे? अपना कुछ दे कर। प्रभु मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे बाप की प्रार्थना है, मेरे पूर्वजों की विरासत को देख वो कितना किया है तेरे लिए। हालेलुया। मैं तीसरी पीढ़ी का मसीही हूं प्रभु। हालेलुया। ये सारी बातें मुझे कुछ दे खरीदने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो चुंगी वाला कर रहा था, माफ करना वो फरीसी कर रहा था। सोना दिया खुदा को, कहता प्रभु मैं 10 दे रहा हूं तुझे, पता है मुझे तेरी आशीष चाहिए। और वो चोर चुंगी वाला वहां आ गया,
उसके पास कुछ नहीं देने के लिए, हाथ खाली है। क्या किया? खाली हाथ लिया और 2 मारा सीने में, बोला प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पापी हूं प्रभु। और यीशु कहता है मैं सच सच कहता हूं, आज अपने घर में धर्मियों को यही बंदा जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। कम ऑन मेरे प्रियो, इस पर तो हमें धन्यवाद करना ही चाहिए। तो इज़राइल का मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए, यहोवा लड़ेगा, ये उसका मतलब होता है। यहोवा लड़ेगा, ये उसका मतलब होता है। चलिए, खुदावन की महिमा मिलने पाए। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, हमारे पास टाइम कितना है? टाइम खत्म हो गया तो मैं बंद करता हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता। मुझे पास्टर विनोद, आप हो वहां पर? जी पास्टर, एक्चुअली पास्टर 5:15 तक आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फील्ड में जाएंगे। 5:15 तक आप ले सकते हैं, 15 मिनट है हमारे पास। 5:15 तक ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं उसके पहले खत्म कर दूं, मुझे पता है कि आप लोग को प्रार्थना भी करनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं बस आपके अंदर जाए और आप उसको आज आप ध्यान करो, मनन करो, ताकि कल जब आओ तो हमारे मध्य विस्फोट हो, आत्मा का विस्फोट हो, ज्ञान की बातें हम समझें, गहराई में हम जाए। तो मैं वही चाहता हूं कि आज आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, मनन करो इसको। तो देखिए, इज़राइल का आने का जो मकसद था, मैंने आपसे कहा, उस प्लान को जो पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करने के लिए था, ताकि दोबारा जो इंसान बिखर गए हैं उनको एक किया जाए। यह था इज़राइल को बनाने का मकसद। और उसका नाम का मतलब क्या है? भाई, ये काम जो है तू अपने हाथ से नहीं करने वाला है, ये काम तेरे द्वारा नहीं होने वाला है, फिर ये काम जो है मेरे द्वारा होने वाला है। मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। तो ये चीज को कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना। ओके, चलिए, तो इतनी बातें जब आपको मालूम हुई, तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि इज़राइल का एग्जैक्ट में मतलब और क्या हो रहा है। मेरे साथ खोलिए जरा आप रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 9 अध्याय निकाल लीजिए आप, रोमियो की पत्री 9 अध्याय, और आप पढ़िए मेरे साथ में 7वां 6 वाक्य से पढ़ेंगे, 6वां आयत से मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, आप ध्यान दीजिए। इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है वे सब इजरायली नहीं। बहुत ध्यान देना यार। इसलिए कि जो इस्राएल के वंश है, इस्राएल के वंश मतलब याकूब के जो वंश है, जो याकूब से जो पैदा हुए हैं, वे सब इजरायली नहीं। इजराइल के ब्लड लाइन में आए हुए लोग सारे के सारे इजरायली नहीं। मतलब यहां पर क्या है? यहां पर 2 इजराइल सामने आ गए हैं, 2 इजराइल। एक इजराइल जो कि वंश है, इजराइल के वंश, और दूसरा जो वाकई में इजराइल है। 2 इजराइल, एक वंश तो है इजराइल के लेकिन इजरायली नहीं है, और दूसरा वंश तो है ही और साथ में एग्जैक्ट इजरायली है। ये बात, तो 2 इजराइल यहां पर। इसीलिए हमारा जो टॉपिक था, जो हमने जो लिखा था, टॉपिक में लिखा था इजराइल वर्स इजराइल, इजराइल बनाम इजराइल। 2 इजराइल, 2 तरह के इजराइल, और ये दोनों इजराइल बाइबल में बहुत जगह मिलते हैं। एक इजराइल जिसको हम कहते हैं शारीरिक इजराइल, और दूसरा इजराइल जिसको हम कहते हैं आत्मिक इजराइल। पहला शारीरिक इजराइल और दूसरा आत्मिक इजराइल। कहाँ मिलेगा हमें इसके बारे में और साफ दिखाई पड़ने वाला कलाम कहीं पर है क्या, जिसको हम देख सके, जिसको हम समझ सके? बिल्कुल है। आगे पढ़िए जरा, आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिख के रखा है 8वां आयत, वहां लिखा है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। ध्यान देना, शरीर की संतान
परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। तो इज़राइल के अंदर दो ग्रुप, नंबर 1 शरीर की संतान, नंबर 2 प्रतिज्ञा की संतान। और आप दोबारा सोचते जरा, युद्ध हो रहा है याकूब और परमेश्वर के मध्य में। प्रभु कह रहे तुम्हारा नाम क्या है? मैं खुद लड़ने वाला हूं प्रभु। याकूब, परमेश्वर कहता नहीं, इज़राइल। मतलब पैतरा बदल दिया गया है, सिस्टम चेंज कर दिया गया है। और वो क्या है? मैं लड़ूंगा तुम्हारे। तो शरीर की संतान एक है और आत्मा की संतान दूसरा है। तो दो तरह के इज़राइल है, नंबर 1 फिजिकल इज़राइल और नंबर 2 स्पिरिचुअल इज़राइल। ये बहुत बड़ी बात है, इसको भूलना मत। इसको चलिए अब हम दोबारा इसको देखेंगे, इसी के अंदर हम थोड़ा और जाएंगे। रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय निकालेंगे। अगर आप दूसरा अध्याय है उसका 28वां आयत से, सब लोग उसको नोट करिए, उसको लिखिए कलाम को। रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय का 28वां आयत से यहां लिखा है, यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकट में जो यहूदी है वो एक यहूदी है। और आगे लिखकर रखा है, यहूदी वही है जो मन में है। यहूदी वो नहीं जो प्रकट में है। मतलब प्रकट में बहुत सारे यहूदी है, लेकिन पौलुस कह रहा यहूदी वही है जो मन में यहूदी है। इसका मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो कि मैं एक यहूदी हूं, मेरे अंदर खून दौड़ रहा है अब्राहम का, और मैं कहता हूं ये तुम लोग सब पापी अन्य जाति हो और मैं तो अब्राहम की संतान हूं यार। अगर ऐसा बोलूं और मैं बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहा हूं मैं, और लोगों को दबा रहा हूं मैं, कमजोर कर रहा हूं मैं, तो वो व्यक्ति जो है प्रकट में यहूदी है। लेकिन एग्जैक्ट यहूदी कौन है? एग्जैक्ट यहूदी वो है जो वाकई में अब्राहम के खून में पैदा तो हुआ है, लेकिन साथ में उसके मन के अंदर भी यहूदियों का स्वभाव है, उसके मन के अंदर भी यहूदियों का रिवाज है। कौन सा रिवाज? वो रिवाज जो प्रभु का बनाया हुआ है, वो रिवाज जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला हुआ है। वो रिवाज संसार की रिवाज नहीं, संसार की बुनियाद नहीं, एक अलग ही रिवाज, एक अलग ही सिस्टम, एक अलग ही बगीचा, एक स्वर्गीय राज्य का एक अद्भुत नजारा जो है आप में दिखना चाहिए। यहूदी, तभी आप यहूदी हो, नहीं तो आप बेकार के यहूदी हो यार। ये इसका मतलब है, प्रकट का यहूदी और अंदर का सच्चा यहूदी। और देखो आगे 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 लिखकर रखा है, आगे लिखकर रखा है, खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है। मतलब क्या है? खतना वो नहीं जो शरीर में है, खतना वो है जो हृदय का है, खतना वो है जो आत्मा का है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि एक सच्चा यहूदी वही है मेरे प्रियो जो आत्मा में खतना पाया हुआ है। हम लोग स्कैन करेंगे, भैया खतना है कि नहीं है? हाँ भाई खतना है। कौन हो आप? यहूदी हो यार। हाँ मैं यहूदी हूं मैं। ऐसे जो है आज एनरोलमेंट में लोग आ रहे हैं इजराइल जाने के लिए। भाई मैं बन्यामीन गोत्र का हूं। भाई आप कौन हो? भाई मैं आशेर गोत्र का हूं। भाई आप कौन हो? भाई मैं लेवी गोत्र का हूं। ठीक है भाई, यहाँ पर गोत्रों के द्वारा आप इजराइल नहीं बनते हो। फिर कैसे बनते हो? आप यहां पर मन से यहूदी बनते हो। आप यहां कैसे यहूदी बनते हो भाई? आपके बाहरी ढांचे से नहीं बन रहे हो, फिर आत्मा के द्वारा किए गए कामों से आप जो है एक सच्चे यहूदी बन रहे हो। ये मतलब है। आप बोलोगे पास्टर जी आप क्या क्या बात कर रहे हो यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा और समझाओ मुझे आप यहाँ पर। अगर आपके मन में ये एहसास है, चलिए मैं आपको दो महान योद्धाओं को लेकर के आता हूं जो आत्मिक योद्धा थे। एक का नाम है पतरोस, जो प्रेरितों का प्रेरित कह सकते हो आप, जो यहूदियों के लिए खास प्रेरित था, और दूसरे का नाम है पौलुस, जो कि अन्य जातियों का प्रेरित था। तो दो प्रेरित, महान प्रेरित सामने आ गए। कहां पर आ गए? अंताकिया में आ गए। और जो स्टोरी पढ़ते हैं हम, गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, बहुत महान स्टोरी है। और उस स्टोरी के अंदर की जो बात है वहां इस प्रकार से है कि पतरोस जो कि यहूदी है, उसने एक ऐसा काम किया जो यहूदी लोगों को करना नहीं चाहिए था। इसलिए देखो मैं जो यहां कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये मालूम हो कि यहूदी रिवाज क्या होता है, यहूदी सिस्टम क्या होता है।
इसलिए मैं आपसे मैं कह रहा हूं, चलिए उसको पढ़ते हैं। देखिए जरा, गलातियों की पत्री निकाल लीजिए जरा आप, और उसका दूसरा अध्याय 11 वाक्य से मैं ही इसको पढ़ता हूं, समय बहुत कम हमारे पास रह गया है। गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 11वीं आयत से क्या लिखा है? जब कैफा, इको आ रहा है, वापस इको आ रहा है। किसी का माइक खुला हुआ। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं 11 वाक्य से पढ़ रहा हूँ। पर जब कैफा, मतलब पतरस है, ठीक है, जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। अरे मतलब क्या है? दोषी ठहरा था पतरस। पौलुस तो ही कह रहा है यार। अब आगे लिखा है, कारण क्या था? इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए, कौन आए? याकूब से इंक्वायरी करने के लिए लोग आए थे, वो भी यहूदी लोग थे। जब वो आए तो उन लोगों के डर के मारे पतरस पीछे हट गया। पतरस डर गया लोगों से। पौलुस कह रहा, हाँ भाई डर गया, और डरा ही नहीं, पीछे हट गया वो। और पीछे नहीं हटा, क्यों हटे? पीछे जब पूछा तो लिखा है किनारा करने लगा। ध्यान दिया आपने? नंबर 1 वो डर गया, नंबर 2 पीछे हट गया, नंबर 3 बहाने मारने लगा। कौन? प्रेरितों का प्रेरित पतरस महान, ये काम किया उसने। अब आगे लिखे रखा है 13 वाक्य में, शेष यहूदी ने भी कपट किया उसके साथ में। मतलब जब बड़ा गिरा तो छोटे भी गिरे। शेष यहूदी ने भी उसके साथ, देखो उसके साथ, उस भाषा को ध्यान दो, उस शब्द को ध्यान दो जरा, उस शब्द के बहाव को ध्यान दो जरा, उसके साथ कपट किया। तो पतरस यहां पर कौन है? कपट, कपटी आप उसको बोल सकते हो। शब्द उतना सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही लिखा है यहां पर, बिल्कुल साफ है। और कह रहा है कि कपट किया, आगे लेकर रखा है, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। किनके? पतरस प्लस शेष यहूदी के कपट में कौन पड़ गया? बरनबास भी फंस गया। अब आगे लिखा है, जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। ध्यान दो, यहां पर गलती क्या थी पतरस आपकी? गलती यह थी कि आप डर गए। नंबर 2 गलती क्या थी आपकी? आप पीछे हट गए। और गलती क्या थी आपकी? आपने बहाने मारा। और गलती क्या थी आपकी? आपके साथ में दूसरे गिरे, आपने ध्यान नहीं दिया। और गलती क्या थी? मन का शुद्ध आदमी बरनबास भी आपको देख के फंस गया जाल के अंदर। और गलती क्या थी आपकी? सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चला आपने। कम ऑन यार, इतना बड़ा गलती कर दिया पतरस ने। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है मेरे। कोई भी व्यक्ति धुला हुआ नहीं है दूध का, गलती सब कर सकते हैं। मैं भी गलती कर सकता हूं। आज मैं यहां पर हूं, कल मुझसे क्या हो जाए मैं नहीं जानता। गलती हम सब करते हैं, हम सब कमजोर हैं, मिट्टी के बनाए गए हैं हम लोग। गलती हो सकती है। दाऊद महान राजा गलती कर दिया, और आज गलती को पढ़ते हैं उसकी हम, और हम कहते दाऊद ने व्यभिचार किया है। अगर वो गलती लिखा नहीं होता तो ऊपर जाते हम और देखते दाऊद, अरे भाई आपने वो काम किया था क्या? लेकिन धन्यवाद हो कि वो गलती सामने आ गई है। अब जब जाएंगे तो हमको पता है कि गलती उसने की है। लेकिन पतरस की ये गलती सामने क्यों आई? शायद प्रभु चाहता था कि हम सब जाने उसकी गलती को, ताकि जब वहां पर जाए झटका ना लगे हमको, अरे पतरस, हमारा पतरस ऐसा क्या हम किया। नहीं यार, ये दिखाया जा रहा है गलती किसी हो सकती है। लेकिन ध्यान दो, पौलुस की भी यहां पर मेरे ख्याल से कुछ गलती है। यहाँ क्या गलती यहां पर है? बेचारा पौलुस ने ऊपरी बात को देखा बस, लेकिन एक चीज वहां पर बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है। क्या है? जब पौलुस ने वहां पर झगड़ा किया, जब गुस्सा हुआ, तब पतरस शांत है वहां पर। पतरस वहां पर ये नहीं बोलता है तू कहां से आ गया, मैं बड़ा बंदा हूं, तू बाद में आया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने के लिए। अगर ये शब्द पतरस बोलता, आपको पता क्या होता? पौलुस का पत्ता वहां पर कट जाता, क्योंकि सब पतरस को मानेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पतरस का, उसके बाहर प्रेशर के कारण उसने कुछ गलतियां तो की, लेकिन उसके अंदर जो है
एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा था जो पौलुस का आदर कर रहा था, जो पौलुस की बातों को समझ रहा था, और उसके अंदर यह एहसास था कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है और मुझे यहां पर बलवा नहीं करना है। एक भेड़ के समान वहां पर वो शांत हो गया। और ये चीज मेरे ख्याल से पत्रोस के अंदर के खतने को दिखा रहा है। गलती तो हुई यार, लेकिन अंदर के खतने को दिखा रहा है। और वो जो पौलुस एक बात कह रहा है उसको ध्यान दो यहां पर। वो कह रहा है जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है तो यहूदियों का समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों का समान चलने को क्यों कहता है? देखो, यहूदियों का समान चलना, वो चलना पत्रोस ने जो किया वहां पर वो नहीं था यहूदियों का रिवाज। वो रिवाज क्या था? पौलुस के हिसाब से एक सादगी भरा, एक प्रेम भरा एहसास होना चाहिए था यहूदियों की ओर से। तू यहूदी होगा, तू वो काम नहीं किया, तूने वो काम किया जो अन्य जाति करते हैं। तो मतलब बाइबल एक बात को डिमांड करता है, अगर आप यहूदी हो तो क्या डिमांड है? आपको प्रेम करना है, आपको साथ रहना है, आपको दूसरों को समझना है, दूसरों की भावनाओं की कदर करना है आपको, और किसी दूसरे की बड़प्पन को देख करके पीछे नहीं हटना है आपको। जिस बात के लिए आप खड़े हो, खड़े रहो वहां पर, जान चली जाए फिर भी खड़े रहो वहां पर। यह चीज है यहूदी होने का एग्जैक्ट मतलब। सिस्टम, रिवाज ये बताया जा रहा है। तो बताओ मुझे, आज का जो इजराइल जिसको आप देखते हो, कहते हो वाह जय जय, गाजा, हमास, ईरान मिसाइल लगाए पड़े हैं और वहां पर वो लोग बैठे हैं, क्या लगता है आपको? कभी इजराइल जाना और जा कर करके पता करना वहां पर क्या होता है, वहां तो आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली में क्या होता है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो चलिए आज जो हमने पढ़ा उसको मैं बोलता हूं। नंबर 1, खुदा का प्लान क्या था। नंबर 2, इजराइल का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये चीजों को हमने ध्यान दिया। उनका पर्पस क्या है। नंबर 3, उनका पर्पस किस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है, क्यों खड़ा किया गया है। तो ये 3 मुद्दों को हमने यहां पर ध्यान दिया। नंबर 1, खुदा का प्लान क्या था। नंबर 2, मुझसे गलती हो गई मैंने, क्योंकि तीसरा मैंने दूसरे में बोल दिया मैंने। नंबर 2, इजराइल का पर्पस क्या था। नंबर 3, इजराइल का मतलब क्या था। ये 3 चीजें आपने सीखा आपने आज। और इसमें से कोई भी सवाल अगर आपको हो तो कल जब आप आओगे तो आपको मैं समय देता हूं 10 मिनट। ये 10 मिनट जो शुरू का पल होगा आपके पास में, आज जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आपको पचा नहीं, या आपको सही नहीं लगा, आप मुझसे आप बात कर सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। तो प्रभु आपको आशीष करे। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक पल हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम एक मसीही हैं, और ये मसीही भी शारीरिक और आत्मिक हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ बाहरी ढांचे में एक मसीही हो, एक मसीही के घर में पैदा हुए, आप चर्च जाते हो, आप दशांश देते हो, आपका नाम शायद रॉबिन या रॉबर्ट या फिर डेविड होगा, ठीक है, मसीही नाम रखा होगा आपने, इन सब से आप मसीही नहीं बनते हो। आत्मा में आप एक मसीही हो या नहीं हो, यह बहुत बड़ी बात है। आज पूरा संसार बिखर रहा है, पाप का बोलबाला है, कोविड तूफान मचा रहा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन आपका भरोसा कहां पर है? आप किसकी ओर देख रहे हो? क्या आपकी लड़ाई आपके हाथों की है, या फिर आपका भरोसा यहोवा के ऊपर है? कौन लड़ रहा है आपके लिए? कौन खड़ा है आपके लिए? चुनाव आपका आपके लिए किया गया है, या फिर बड़े मकसद के लिए किया गया है? आपके होने का मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य दुनिया में परमेश्वर की महिमा को लेकर के आना है। क्या आप उसे कर रहे हो? क्या उसके लिए खड़े हो आप? ये सवाल है कुछ जो मैं आपको दे के जा रहा हूं। सोचिए इसके ऊपर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, आज जो समय आपने हमें दिया, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। जो बातें सीखी हमने प्रभु, वो हमारे अंदर घर जाए और उसके अंदर की बातों को हम सीखे समझे। तेरे संतानों को, आपके दासों को, आपके सेवकों को प्रभु, मेरे भाइयों बहनों को मैं आपके हवाले करता हूं प्रभु जी। और आज जो सीखा है प्रभु, उसके अंदर और भी गहरी बातों को आप उन्हें सिखाइए परमेश्वर। तेरी आत्मा उनसे बात करे प्रभु जी, उनके दिल के अंदर तेरे हाथों का स्पर्श होने पाए, जिससे कि वो शारीरिक नहीं प्रभु, बल्कि अपने मकसद को पहचाने, अपने अंदर काम होने वाली, खुदा की जलने वाली उस अनुग्रह को पहचाने, जिसके द्वारा वो विजयी होने वाले हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपकी महिमा को वो लाने वाले हैं।
उसके बारे में उनको एहसास होने पाए, क्योंकि युद्ध उनका नहीं है, युद्ध यहोवा का है। इस बात को प्रभु हम ज्यादा पहचाने और लड़ाई प्रभु हम आपके हाथों में दे दें। धन्यवाद करते हैं ऐसा किया आपने। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू विनोद पास्टर एंड रंजीत कुमार जी। आपके हाथों में समय दे रहा हूं। सबको सलाम, शालोम।